हालेलुया। सर्वशक्तिमान मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम सबों को अब तक संभाला और आज की संगति में बैठने का फिर से परमेश्वर अवसर दिया। मैं परमेश्वर के दिए हुए अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके प्रभु के दोनों दासों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनको खुदा कल हमारे बीच में सुकुशल पहुंचाया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर मनीष सिन्हा जो है रायपुर के माना बस्ती में रहकर परमेश्वर की सेवा करती है अपने परिवार के साथ में, और पास्टर वीरेंद्र साहू जी हैं जो वहाँ से कुछ दूर एक गांव है, उस गांव में रहकर परमेश्वर अपने दास को भी अपनी महिमा के लिए वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने दोनों दासों को हमारे बीच में लाया। मैं विश्वास करता हूँ कि उनका आना और उनका यह पांव रखना हमारे लिए और हमारी कलीसिया के हरेक का विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। तो प्रार्थना करें और भी कि परमेश्वर अपने दासों को और भी आशीर्वाद दे और भी उनकी सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाए और भी जहाँ कहीं भी जाए और भी परमेश्वर उनके लिए यहाँ आने के बाद और भी नए नए रास्ता खुले। ऐसा हम सब खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। इस समय हर एक लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं। पास्टर मनीष सिन्हा जो हैं वे हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से एक सुबह के समय प्रभु ने हमें आराधना के लिए अपनी उपस्थिति में लाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास पास्टर सुशील के लिए धन्यवाद जो इस जगह पर प्रभु ने सेवकाई दिए हैं। विश्वास करते हैं कि सताओं के बीच में भी प्रभु ने अपनी महिमा के लिए क्या करे, इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन निकालेंगे। कल जैसे हम बातों को जाने आज फिर पढ़ेंगे हम हबक्कूक की किताब, हबक्कूक की किताब 3 अध्याय। हबक्कूक की किताब 3 अध्याय उसका 17-18 पद। पृष्ठ क्रमांक 1090। पृष्ठ क्रमांक 1090। ये किताब का नाम सुन के थोड़ा नया लगा होगा, है ना? हबक्कूक, हबक्कूक की किताब। कोई भी प्रकाशित पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, हाँ, और न दाखलताओं में फल लगे, हाँ, जलफाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, हाँ, और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रही, और न थानों में गाय बस हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा, हाँ, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा हाँ, अति प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? हमारे पास थोड़ा ही समय है। मुझे विश्वास है बाइबल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सुनकर समझ जाएंगे। हबक्कूक जो है प्रभु के एक दास है, नबी और इस वक्ता। उस समय पर परमेश्वर के जो दास इस किताब को लिख रहे थे, उस समय आनंद का समय नहीं था। हालेलुया, आनंद का समय। आनंद मतलब समझते हैं ना? आनंद मतलब खुशी है कि नहीं है? हैप्पीनेस, खुशी नहीं था, दुख का समय था। हमारे आसपास में हम देख रहे हैं, हम भले ही आज ठीक होंगे लेकिन हमारे पड़ोसी भाई लोग क्या हैं, दुख के साथ झेल रहे हैं। प्रभु के में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। आज से इस महीना के शुरुआत में हम लोग 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना रखे थे ना पास्टर जी? उपवास रखे थे। किस लिए रखे थे? हमारे जीवन में कोई दुख था, हमारे जीवन में कोई कलेश था? हेलो, नहीं। फिर भी क्यों थे हम उपवास? क्योंकि हमारे भाई लोग क्या हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं। हमारे प्रभु में जो भाई पाए जाते हैं, हमारे अंग पाए जाते हैं। प्रभु में हम सभी अंग हैं कि नहीं है? तो वो सताए जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उपवास किया। हालेलुया। हमने प्रभु की उपस्थिति में बैठा कि परमेश्वर हमें भोजन मिल रहा है, लेकिन हमारा एक और भाई है जो नारायणपुर में रहता है, हमारा एक और भाई है जो दंतेवाड़ा में रहता है, वो भूखा है। प्रभु हमारी उपवास को ग्रहण कर, उस तरह के सताव को तू क्या कर, बंद कर, ताकि तेरे लोग क्या ना हो, दुख ना झेले। हालेलुया, हालेलुया।
एक दुख क्या चीज होता है पता है? अच्छे अच्छों का क्या होता है? विश्वास डगमगा जाता है। हालेलुया। क्या होता है? अच्छों जरा देखो ना, बाइबल तो खोल लिए, पढ़ लिए, अभी सुनो। विश्वास क्या होता है? अच्छे अच्छों का डगमगा जाता है। कब? जब दुख आता है। हालेलुया। जब परेशानी आता है तो अच्छे अच्छों का विश्वास क्या होता है? डगमगाने लगता है। जो जोर जोर से ताली बजाता रहता है ना, हालेलुया हालेलुया। एक बार कोई घर में घुस के बोल दे, अरे तुम लोग ऐसे वैसे मत करना, प्रभु अरे बंद करो, क्या कर देंगे? तुरंत छोड़ देंगे। हालेलुया। हबक्कू भी जिस समय एक पत्री को पुस्तक को लिख रहा है, सुखी जीवन नहीं जी रहा था। कौन से जीवन में था वो? दुख के जीवन में था। हालेलुया। कौन से जीवन में था? तकलीफों के जीवन में था, परेशानियों के जीवन में था। अपने इस्राएलियों भाइयों को देखता था कि मेरे इस्राएली भाई कहां चले गए हैं? गुलामी में चले गए हैं। हालेलुया। दुख में चले गए हैं। उस परिस्थिति को जब देख रहा था, रो रहा था, और रोते हुए इस पुस्तक को लिखता है। लेकिन इस पुस्तक के नीचे में जब क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो पॉइंट को पढ़ेंगे। चाहे मेरे दुख में कुछ भी, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और क्या रहूंगा? मैं मगन रहूंगा। हालेलुया। चाहे मेरे अंजीर के पेड़ में फल लगे, या आपके पेड़ में, अभी हम लोग बहुत बात कर रहे थे पेड़ पौधा के विषय में, ठीक है? आप पेड़ लगाएं, उसको बड़ा किए, और उसके बाद में फल नहीं लगा, तो आप हंसेंगे? क्या 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 पेड़ है, मस्त है। खुश होंगे आप? आनंदित होंगे? मगन होंगे? क्या करेंगे आप? उस पेड़ को काट के फेंक देंगे, है कि नहीं? दुखी हो जाएंगे। और पेड़ खेत लगाएं, खेत में फसल लगाएं, और फसल उजड़ जाएगा, आप आनंदित होंगे? मजा लेंगे? हाँ, बोलेंगे हे भगवान का कर दे से, देखना ये दिन देखे बार इतना कन कुछ करे रहे हैं। हालेलुया। है कि नहीं है? भगवान को हम क्या करेंगे? दोषी देखें। जब हमारे घर में कुछ सताव करने के लिए आएंगे, तो सताव में हम क्या बोलेंगे? प्रभु तोरे लिए इतना सहा था, और तो इसने करा था, हाँ, तकाबर मार दूं तोला। ऐसे ही होना चाहिए क्या? अब हबक्कू क्या कह रहा है? प्रभु क्या चाहे मेरे पास कुछ भी रहे मत रहे, सब चीज खलिहान धोखा दे दे, भेड़शालाएं खत्म हो जाए, अंजीर में फल लगे मत लगे, तो भी मैं क्या करूंगा? आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। एक असली विश्वासी का यही है पहचान, कि चाहे सुख हो या दुख हो, वह सब परिस्थिति में क्या रहेगा? आनंदित और मगन रहेगा। हालेलुया। हम प्रभु के दास दानियल के बारे में जानते हैं। जब सब इस्राएलियों को एक बात कहा गया कि आज से कुछ दिनों तक क्या करना, मत करना, राजा की सेवा करना, राजा की उपासना करना, राजा की प्रार्थना करना, किसी अन्य देवी देवता की पूजा मत करना। दानियल ने इस बात को सुना। सुनने के बाद में क्या किया दानियल? अपने कुटिया पर गया, ऊपरी कोठरी पर जाने के बाद वो क्या करने लगा? अपने यहोवा परमेश्वर को पूजने लगा। हालेलुया। किसको पूजने लगा? यहोवा को। दुख के समय उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। दुख के समय हमें आनंद एक ही जगह से मिलेगा। वो आनंद कहां पर है? प्रभु की उपस्थिति में। चाहे कुछ कितना भी संकट क्यों न रहे। राजा ने फिर बोल दिया, दानियल तू क्या कर रहा है? किसी और परमेश्वर की उपासना कर रहा है, मैं तुझे कहां पर डालूंगा? दानियल को कहां डाल दिया गया? सिंहों के मान में डाल दिया गया। हालेलुया। सिंहों के मान में डाल दिया गया। और जब वहां पर गया तो दानियल ने कहा कि प्रभु देखना तो कारण कहां चक्कर में फंस गया मैं, हाँ, कहां घुस गया मैं? अच्छा खासा राजा के सिंहासन के बाजू में बैठता था। कौन? दानियल मुंशी था, समझ रहे हैं? लेकिन प्रभु आज आपके चक्कर में मैं कहां पर आ गया? ऐसे करके डांटा, प्रभु के बारे में निंदा किया? कुछ नहीं। बाइबल क्या बताती है? जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमें क्या करता है? सिंहों से भी निकालने की सामर्थ रखता है, आग के भट्ठे से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसने क्या किया? उस सिंहों के बीच में प्रार्थना शुरू किया। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे क्या किया दिया? रात भर सिंहों के मान में रखा, सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे मेरे प्रिय हमारे जीवन में कोई दुख क्यों ना आ जाए, कलेश क्यों ना आ जाए,
हंसते हुए कहें, परमेश्वर हमारा क्या है, आनंद का भाग है। हालेलुया। याकूब की पत्री निकालेंगे और एक वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय 1 और 2 पद, और एक जन निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15 का 58 पद। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि, रुको, याकूब क्या कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम क्या करना, आनंद की बात समझना। हालेलुया। परीक्षा आनंद की बात होता है क्या? हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में हमारा आनंद का समय कब रहता था पता है? 3 महीने तक आनंद का समय रहता था, और जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा आता था आनंद खत्म हो जाता था। हालेलुया। फिर उसके बाद में परीक्षा खत्म होता 6 दिन में, फिर उसके बाद में ना फिर और समय आता, फिर आनंद रहता था, कूदते थे, सब चीज करते थे, स्कूल में एंजॉय करते थे। जैसे ही फाइनल एग्जाम आता था फिर आनंद खत्म हो जाता था। परीक्षा आनंद का समय है क्या? आनंद करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? परीक्षा के समय में आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्यों? ताकि क्या हो सके? पास्टर पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षा में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? यह जानकर कि, ये जान लो, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे क्या हो जाओगे, और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ, किसी बात की घटी नहीं रहेगी। स्वर्ग राज्य जाने के लिए तुम पर कोई भी एक दाग नहीं रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य को एक हलवा बना के समझ रहे ना, हलवा समझ रहे, वैसा नहीं है। परीक्षाएं आएंगे, उस अवस्था पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डटा रहना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, सिद्ध बनना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल क्या चीज का मिलेगा? हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रतिफल है, प्रतिफल आपके जीवन में यही रहेगा जो हर दिन हमारे जीवन में परिस्थितियां चलती है। हालेलुया। मसीह जीवन में प्रभु के दास कहते हैं कि मसीह जीवन में जीना, जो हम चलते हैं हर दिन जी कर, मरना आसान है। क्या है? मरना, मसीह जीवन में मरना आसान है, लेकिन जीना क्या है? कठिन है। हालेलुया। मरना आसान है कि नहीं? हाँ, मरना आसान है कि जीना आसान? कैसे पास्टर जी? जीना आसान है कि मरना आसान? मसीह जीवन में हम जीना कठिन है, मरना क्या है? आसान है कि नहीं? अभी चले जाओ, बस चौराहे में खड़े हो जाओ, यीशु ही जिंदा खुदा है करके आएगा, एक जने कुछ भी गोप के चला जाएगा, मर गए, खत्म मसीह में। लेकिन हर दिन मर के जीना मसीह में है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रिय? हालेलुया। और इसको यदि हमको जीना है तो आनंद के साथ जीना। आनंद कैसे है? परमेश्वर के साथ में रहकर। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 58 पद। अध्याय 58 पद पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हाँ, कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कोई भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, चाहे पेड़ में फल लगे या ना लगे, भले खाने को कुछ रहे मत रहे, सताव हो जाए। हमारे नारायणपुर के भाई लोग के वीडियो देखते थे हम लोग, गांव से जब बाहर निकाल देते थे लोग, क्या करते थे? पानी पीने के लिए नहीं रहता था, जो पानी भरा रहता है ना, डबरा, समझ रहे ना, उसी में से क्या करते थे? पानी को छान के पीते हैं। हम लोग वीडियो में देखे, पाशा देखे ना, नहीं देखे हैं क्या? हम लोग के पास आता है, वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो ऐसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, लाश गड़ाने के लिए नहीं देते हैं, जो मर जाते हैं उसको पानी को ऐसी कीचड़ में जो रहता है उसी में से पानी को, नारायणपुर के आपके बाजू, पता नहीं आपको? पता है कि नहीं पता है?
आप पड़ोसी है भाई, हाँ डरा रहा हूं क्या मैं? हालेलुया। हाँ ऐसी परीक्षाएं आएंगी, इसी के लिए हबक्कूक ने कहा कि तू क्या होना, आनंदित और मगन होना, चाहे तेरे पास कुछ रहे या ना रहे, वो सिद्ध बनाएगा तुझे। क्या बनाएगा? स्वर्ग जाने के लिए ऐसी नहीं है कि हाँ मस्त बन ठन के चले गए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए सिद्ध बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सिद्ध है, तो हमको भी सिद्ध बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। और सिद्ध बनाने का एक कार्य में एक चीज है, जो हमारे जीवन में दुख आएगा ना, ये हमें सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे उसी कुरिन्थियों को पढ़ेंगे सर। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। 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 हम जब से यहाँ पर आए हैं, प्रभु के दासी जो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, स्वर्ग में बड़ा क्या है? प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के लिए, यीशु ने क्या कहा पता है अपने जमाने में? प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले कहा, यदि तुम मेरे दास जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या होगा? बड़ा प्रतिफल है। उस समय पानी बोतल बिकता नहीं था। हालेलुया। उस समय पानी का कोई मोल नहीं था। अभी तो 10 रुपए 20 रुपए पानी बिक रहा है। यीशु ने उस समय कहा जिस समय पानी का कोई मूल्य, अरे तो चिकन बिरयानी खा रहे उतना कितना प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु एक एक चीजों के लिए हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। यहाँ दुख झेलेंगे ना, अब आपको जैसे कहा वैसे वही हम दुख झेलेंगे, उसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे भाई लोग दुख झेल रहे हैं, हमारे भी जीवन में भी ये परिस्थिति आएंगी। बाइबल बताता है, यीशु ने कहा है अंत के दिनों में ऐसे होगा कि अच्छे अच्छे विश्वासी लोग क्या जाएंगे? डगमगा जाएंगे परीक्षाओं में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना रहे कि प्रभु मैं अंत तक विश्वास लिए रहूं। मैं प्रभु जब मेरे दुख मेरे जीवन में आए, कलेश, तो मेरी सिद्ध मुझे बनाए, ना कि मैं उससे भाग जाऊं, ना कि मैं तुझे छोड़ दूं। ऐसे मत रहे प्रभु मेरे जीवन में। जब मेरे जीवन में दुख आए ना, प्रभु ये प्रार्थना रहे हमारे जीवन में, ऐसे ही नहीं झेल पाएंगे। कोई हमारे ऊपर जब ऐसे चाकू टेकाएगा ना, तो हम उस समय यीशु का इनकार करने के ऐसा आ सकता है नौबत। यदि हम आज प्रार्थना करेंगे तो उस दिन परमेश्वर क्या करेगा? हमें बल देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऊपर भी हुआ है, 60-70 बजरंग दल वाले लोग हमारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी थाना में चक्कर लगाए हैं, बैठे हैं। पुलिस वाले आए हैं मुझे ले जाने के लिए। 3 डग्गा मेरे घर के पास आए थे, 40-50 पास्टर लोग, सब लोग आए थे जब पुलिस वाले ले जा रहे थे, तो हम भी वो परिस्थिति से निकले हैं। और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परिस्थितियां आएगी, लेकिन ये हमारी हानि के लिए नहीं, हमें सिद्ध बनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें सिद्ध बनाने के लिए केवल हमारे जीवन में एक चीज होना चाहिए, वो है प्रार्थना कि परमेश्वर मैं जब तक इस शरीर में हूं तेरे प्रति क्या रहूं? विश्वास रखते रहूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है। हमने यीशु को तो जाना है, हमने उद्धार के मार्ग को तो जाना है, तो जरूर हम परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए हम चुने गए हैं, तो हमारा विश्वास और ईमान कभी डोलने न पाए। वैसे भी हम मनुष्य, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमने सबसे अनमोल रतन यीशु को पाया है। तो हम अब यीशु के चरणों पर अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि पिता तूने कैसे अद्भुत प्रभु अपने पुत्र को इस जगत पर दिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाए, और उसके क्रूस के द्वारा जो प्रभु बलिदान हुए हैं उसके द्वारा हम तेरे पुत्र हो गए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बलिदान के लिए प्रभु जो आपने किए हैं। प्रभु परमेश्वर, अब भी जब हम इस शरीर पर रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से तकलीफ आती है, बहुत से परेशानियां आती हैं, जिसके द्वारा प्रभु शैतान हमें आपसे अलग करने की कोशिश करता रहता है प्रभु। परंतु परमेश्वर
आपका प्रेम और आपका अनुग्रह हमें आपकी ओर खींचता है प्रभु। आपके प्रेम को जब हम जानते हैं कि आपने कैसे कोड़े खाए, आपको कैसे प्रभु परमेश्वर खिले ठेसे गए, उन बातों को जब हम सुनते हैं प्रभु, हमारा हृदय छिद जाता है प्रभु। और हम जानते हैं कि हमारा असली घर स्वर्ग है, जहां पर आप पिता परमेश्वर हमें विश्वास इस कली से हमें प्रभु जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं विश्वास से बनाएंगे पिता परमेश्वर। आपके दास को परमेश्वर पिता अपने आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु। इस जगह पर जब सेवा अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अनुग्रहित कर। धन्यवाद। ये सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु साथ आए आज की सुबह के समय, चाहे विरोध हो या सताव हो या निंदा हो, लेकिन प्रभु साथ है कि आज की सुबह हम हर परिस्थितियों में प्रभु में आनंदित रहने वाले बन जाए, परमेश्वर में मगन रहने वाले बन जाए। चाहे हमारे जीवन में क्यों न परीक्षा आ जाए, चाहे क्यों न परमेश्वर हमको घोर अंधकार से क्यों न भरी हुई तलाई से होकर भी जाने दे, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हर विषम परिस्थितियों में भी प्रभु में आनंदित हो जाए। हो अनमोल वचन तेरा प्रभु, मित के लिए मेरा दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, फतेह के लिए मेरा दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। खुदा बाप, हम आज की इस सुबह आपके पास में पिता सी विश्वास और आशा के साथ आते हैं प्रभु से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने दास के माध्यम से प्रभु आपने कलीसिया को बात किया प्रभु। हमारी कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जैसा आज हमने वचन सुना और सीखा प्रभु, जीवन के पिता हर एक समय प्रभु, चाहे दुख आए या सुख आए, चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, चाहे दाखलता में अंगूर रहे या ना रहे, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरी रहे या ना रहे, लेकिन स्वामी आप में हम सब प्रभु आनंदित पा जाए, ये हमारी प्रार्थना है। खुदा बाप सहायता करे, कलीसिया को वास्ते से कलीसिया को बढ़ा, फलवंत कर, बड़ी बेदारी को भेज, सारे कमी घटी पूरी होने पाए, हर एक साप्ताहिक कार्यक्रमों में भी आपकी बड़ी अनुग्रह होने पाए। सहायता कर मालिक, जितने लोग बीमार हैं उन सबको परमेश्वर आप चंगाई छुटकारा प्रदान कीजिए। विशेष करके परमेश्वर पिता के दोनों दासों को भी आशीष दे और भी बढ़ा प्रभु और फलवंत करे, उनके सेवकाई पर, उनके परिवारों पर भी आपकी बड़ी आशीर्वाद होने पाए। देश राज्य को भी आशीष से पिता, देश राज्य में आपके अमन चैन और शांति होने के लिए सहायता करेगा। उपस्थित मैं सबों के लिए प्रार्थना करता प्रभु, सबको आशीष से हर एक लोग प्रभु और भी आप में मजबूती के साथ पिता से पास जाने में सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ था, यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। जिनको प्रार्थना करवाना है पास्टर लोग हैं, आप लोग आ सकते हैं और प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे।